It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and SolidWorks. So today we are going to make this drawing in the CATIA V5. So let's start our drawing. I hope you like this video. Mechanical design, part design. Don't forget to subscribe my channel. First we are going to select a YZ plane, sketch. उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं. इस लाइन की जो लेंथ है वो है 150 और इस पॉइंट की से इधर से जो डिस्टेंस है वो है 150 डिवाइड बाय 2 75. उसके बाद में फिर से लाइन, इस लाइन की जो लेंथ है वो है 145. इसको मिरर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेते हैं इस पॉइंट से और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 100. फिर इस पॉइंट पे एक सर्कल बना लेते हैं जिसका डायमीटर होगा 35. एक और सर्कल बना लेते हैं जिसका डायमीटर 100 है. लाइन, यहाँ से एक लाइन लेंगे और इसके टेंजेंट में डालेंगे और फिर इस लाइन को मिरर कर लेते हैं. सॉरी, मिरर, ये एक्सिस. हाँ, अब उसे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेते हैं. एग्जिट स्केच. उसके बाद इसे पेड कर लेते हैं. पेड जो होगा उसकी जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 30. हाँ, मतलब 30 दी हुई है 30. उसके बाद में अब हमें ये वाला बनाना है तो उसके लिए हम ये वाला प्लेन ही सेलेक्ट करते हैं. वापस से ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया हमने. स्केच यहाँ पे बना लेते हैं. इस लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और डैश कर देते हैं. उसके बाद रेक्टेंगल, डैश को हटा देते हैं. अब उसकी जो डायमेंशन है वो देख लेते हैं. 25. हाँ, 25 है. इसके और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 का 25. एग्जिट स्केच, पेड, रिवर्स डायरेक्शन और पेड की जो लेंथ है वो है 260. इधर 260 डाल देते हैं. उसके बाद हमें ये नीचे वाला बनाना है. नीचे वाले की भी ब्रेड्थ है वो 25 है और जो पेड की जो लेंथ है वो है 150. ये वाला सर्कल लिया. स्केच. उसके बाद फिर से रेक्टेंगल पर इसे प्रोजेक्ट करा लेते हैं और डैश. उसके बाद रेक्टेंगल लेंगे. रेक्टेंगल, इसे भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं. डैश,
रेक्टेंगल लेंगे, इसे डैश डाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसके और इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20। उसके बाद इसे पेड़ कर लेते हैं, एग्जिट स्केच, कुछ से डिलीट मारो, पेड़ रिवर्स डायरेक्शन और पेड़ की जो लेंथ है वो है 150। हो गया ये। उसके बाद हमें ये बीच का सेक्शन चाहिए सर्कल वाला, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे प्लेन ZX प्लेन, स्केच, उसके बाद इस लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लाइन लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है, इसकी लेंथ नहीं दे रखी है, इसकी लेंथ नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेंगे 100। 100 और फिर एक और लाइन लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 25 का। 25, एग्जिट स्केच, ग्रूव, एक्सिस, प्रीव्यू। ओके, ये हमारा ग्रूव भी रेडी है। उसके बाद आखिर में जो बचा है वो है फिलेट, यहाँ के फिलेट यहाँ पे 15 है, इधर यहाँ पे फिलेट 15 है और यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो इसे फिलेट भर लेते हैं। फिलेट कमांड यहाँ पे 15 डाल देते हैं, रेडियस, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखेंगे, ये वाली एज सेलेक्ट की, ये वाली एज सेलेक्ट की, रिव्यू, ये रेडी है, फिलेट रेडी है। अब उसके बाद में होल्स बनाना है, होल्स बना लेते हैं। तो होल्स का जो डायमीटर है वो है 30, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 70 का, हाँ, और इधर से इधर जो डिस्टेंस है वो है 45। ये वाले प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच, नॉर्मल, हाँ, उसके बाद सर्कल, सर्कल के पहले यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन, सर्कल, सर्कल का डायमीटर है 30 और फिर यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो है 45, 45 और इस सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है वो है 35, 70 की आती, 35, हाँ। उसके बाद में इसको मिरर कर लेते हैं और उसके बाद में फिर से मिरर कमांड, ये दोनों को दबा, कंट्रोल दबा के रखेंगे, नहीं मिरर कमांड ले नहीं सकते, तो एक और सर्कल बना लेते हैं,
और इनका इसका डायमीटर 330 है, 30, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 85। इसका भी मिरर ले लेंगे। एग्जिट स्केच, पॉकेट, अप टू लास्ट, रिव्यू। और अब कुछ और बचा हुआ है तो देख लेते हैं। हो गया है। So this is how we make this drawing in CATIA V5. I hope you like this video, and don't forget to subscribe my channel for more videos and notifications. So thank you for watching, and keep subscribe my channel. Thank you.